हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ईपीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब हम एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 1 में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटल 28 मार्क्स का पूछा जाता है। 28 क्वेश्चन रहता है इसमें। सेक्शन 2 में है नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटल 42 मार्क्स का होता है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 पूछा जाता है, जो प्रत्येक कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रत्येक 6 मार्क्स का रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के अंत तक बना रहें। इसमें हम टोटल 28 मार्क्स का कवर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। प्रारंभिक रहत्या है। तो प्रारंभिक रहत्या मतलब क्या होता है? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो इस साल का ओपनिंग बन जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है कोष के स्रोत, बी में है कोष का प्रयोग, सी में है कोष का प्रवाह नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कोष का स्रोत। ओपनिंग स्टॉक इज, तो आंसर होगा इसका एप्लीकेशन ऑफ फंड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उद्यमी के दायित्व हैं। तो ऑप्शन ए में है समाज के प्रति, बी में है सरकार के प्रति, सी में है पर्यावरण के प्रति, डी में है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेनर्स आर। ऑप्शन ए में है टुवार्ड्स सोसाइटी, बी में है टुवार्ड्स गवर्नमेंट, सी में है टुवार्ड्स इन्वायरमेंट, डी में है ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड में है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो ऑप्शन ए में है प्रथम अवसर, बी में है अंतिम अवसर, सी में है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण में विद्यमान अवसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आंसर होगा सी, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। 4 में है परियोजना तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए में है प्रवर्तकों के द्वारा, बी में है प्रबंधकों के द्वारा, सी में है उद्यमी के द्वारा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें, वैसे ये यहाँ पे गलत दिया है, इनमें से सभी होना चाहिए। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लें। तो आंसर होगा इनमें से सही सभी। आंसर होगा डी, इसको सही कर लें, इनमें से सभी होगा। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ दोज, ये होगा आंसर डी। 5 में है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। ऑप्शन ए में है तथ्यों का, बी में है सूचनाओं का, सी में है विश्लेषण का और डी में है ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ ऑल ऑफ दीज। 6 में आते हैं विकास की गिरती स्थिति में। ऑप्शन ए में है उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है, बी में है उद्यम को तेज गति से हानियाँ होती हैं, सी में है उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है, डी में है उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। एट डिक्लाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो ऑप्शन ए में है द इंटरप्राइज फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, बी में है द इंटरप्राइज स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, सी में है द इंटरप्राइज प्रीफर्स टू क्लोज इट्स शटर्स और डी में है ऑल ऑफ एबव होगा आंसर। 7 में है एकीकरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए में है आंतरिक विस्तार, बी में है बाह्य विस्तार, सी में है आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, बाह्य विस्तार। इंटीग्रेशन मीन्स, तो आंसर होगा बी, एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली। 8 में है सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 2 तरीक़ों से, बी में है 3 तरीक़ों से, सी में है 4 तरीक़ों से, डी में है 5 तरीक़ों से। तो इसका आंसर होगा सी, 4 तरीक़ों से। जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन, तो 4 वेज। क्वेश्चन 9 में है मूल्य नीति होती है। तो ऑप्शन ए में है उपभोक्ताओं के पक्ष में, बी में है सरकार के पक्ष में, सी में है उत्पाद निर्माता के पक्ष में, डी में है सभी के पक्ष में। तो इसका आंसर होगा डी, सभी के पक्ष में। प्राइस पॉलिसी इज, तो इन फेवर ऑफ ऑल। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, बी में है चार्ज योग्य लागत, सी में है कार्यालय प्रबंधन का वेतन और डी में है प्रत्यक्ष श्रम लागत। तो इसका आंसर होगा सी, कार्यालय प्रबंधन का वेतन। विच ऑफ द फॉलोइंग
एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि इसमें देख लीजिए डायरेक्ट मटेरियल ये तो वेरिएबल है, चार्जेबल एक्सपेंस भी वेरिएबल है, सैलरी ये मंथली हिसाब से मिलता है, तो आंसर होगा सी। 11 में है IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए में है 1944, बी में है 1954, सी में है 1964, डी में है 1974, तो इसका आंसर होगा सी 1964। IDBI was established in the year 1964। SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन ए में है 1948, बी में है 1949, सी में है 1950, डी में है 1951, तो आंसर होगा 1951 ऑप्शन डी। SFC एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर, तो डी होगा 1951। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 में ब्रांड बतलाता है, ऑप्शन ए में है चिन्ह, बी में है डिजाइन, सी में है नाम, डी होगा इनमें से सभी। ब्रांड इंडिकेट्स, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वर्तमान उत्पाद वास्तव में है, ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष उत्पादन, बी में है अप्रत्यक्ष उत्पादन, सी में है प्राथमिक उत्पादन, डी में है द्वितीयक उत्पादन, तो इसका आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष उत्पादन। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इनफैक्ट्स इज, तो इसका आंसर होगा बी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए में सभी के प्रति, बी में केवल कर्मचारियों के प्रति, सी में सरकार के प्रति, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए सभी के प्रति। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज द टुवार्ड्स ऑल। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। चलों का प्रयोग प्राय तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी 4। वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटीज, तो कैपेबिलिटी इसका आंसर होगा 4। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन ए में है IFCI, बी में है ग्रिंडले बैंक, सी में है स्टेट बैंक और डी में है कैन बैंक, तो इसका आंसर होगा बी ग्रिंडले बैंक। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो बी होगा इसका ग्रिंडले बैंक। 18 में है उद्यमी पूंजी में रहता है, ऑप्शन ए में है उच्च जोखिम, बी में है साहसिक जोखिम, सी में है कोई जोखिम नहीं, डी में है इनमें से कुछ नहीं, तो आंसर होगा ए उच्च जोखिम। वेंचर कैपिटल कंटेन्स हाई रिस्क। क्वेश्चन 19 में है अंशदान, ऑप्शन ए में है बिक्री घटाओ कुल लागत, बी में है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, सी में है बिक्री घटाओ स्थिर लागत, डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। कंट्रीब्यूशंस, ऑप्शन ए में है सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, बी में है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर बी ही होगा। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट आता है, तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है संविच्छेद बिंदु बराबर, ऑप्शन ए में है स्थिर लागत डिवाइडेड बाय लाभ मात्रा अनुपात, बी में है स्थिर लागत डिवाइडेड बाय लाभ मात्रा अनुपात इंटू 100, सी में है लाभ मात्रा अनुपात डिवाइडेड बाय स्थिर लागत और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। वैसे संविच्छेद बिंदु मतलब होता है ऐसा स्थिति जहाँ पे ना फर्म को प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 100 ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, इसलिए हम इसका आंसर बी नहीं लेंगे। पीवी रेशियो में 100 ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। 21 में है आदर्श चालू अनुपात होता है, तो ये आइडियल रेशियो पता ही होगा 2:1 होता है, 2:1। 22 में है स्थिर लागत में शामिल रहता है, ऑप्शन ए में है कच्चे माल की लागत, बी में है श्रम की लागत, सी में है शक्ति की लागत, डी में है कारखाना की लागत। तो कच्चे माल की लागत ये तो हमेशा वेरिएबल होता है, श्रम की लागत भी वेरिएबल होता है, शक्ति की लागत और कारखाना की लागत में कन्फ्यूजन वाला है, चूँकि आंसर में दिया है डी, तो आंसर डी होगा कारखाना की लागत। वैसे पावर जो होता है मंथली बेसिस पे भी होता है, तो हम फिक्स्ड मानेंगे, जनरली इसको भी यही मानते हैं वेरिएबल।
आंसर होगा इसका सी। परियोजना आकलन होता है, ऑप्शन ए में है निर्यात विश्लेषण, बी में है विशेषज्ञ विश्लेषण और सी में है लाभदायकता विश्लेषण, डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट अप्रेजल इन एन डैश, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। 24 में है आधुनिकीकरण सुधारता है, ऑप्शन ए में है उत्पादों को, बी में है उत्पादन को, सी में है प्रक्रियाओं को, डी में है क्षमताओं को। तो इसका आंसर होगा डी, क्षमताओं को। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स कैपेसिटी। अब 25 में है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए में है 8, बी में है 6, सी में है 4, डी में है 2। तो इसका आंसर होगा सी, 4। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर, आंसर होगा 4। 26 में है एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए, ऑप्शन ए में है नेतृत्व का, बी में है नियंत्रण का, सी में है नव परिवर्तन का या नव प्रवर्तन का, डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा डी। स्थापना में आसान है, तो ऑप्शन ए में है एकांकी व्यापार, बी में है साझेदारी फर्म, सी में है संयुक्त पूंजी कंपनी, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा एकांकी व्यापार। इजी इंफॉर्मेशन इज, तो आंसर होगा ए, सेल ट्रेडिंग। 28 में है आर्थिक सहायता है, तो ऑप्शन ए में है रियायत, बी में है बट्टा, सी में है पुनः भुगतान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पुनः भुगतान, सी। सब्सिडी इज रीपेमेंट। जैसे सब्सिडी मतलब ये होता है कि हम कहीं पे करें और गवर्नमेंट हमें वापस वो पे कर